जय माता दी भक्तों। माँ चौथी नवरात्रि में कूष्मांडा रूप में अवतरित हुई थी। तो नवरात्रि के चौथे दिन में कूष्मांडा की पूजा होती है। इस दिन नारंगी वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन डालकर बैठ जाएं। गंगा जल ना होने पर साधारण जल से शुद्धिकरण करके घी का दीपक जलाएं। नित्य की तरह पूजा करके मैया की जिस तरह से हम रोज पूजा करते हैं, नित्य पूजा करके ऐं ह्रीं देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करें। कूष्मांडा देवी का मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें। माता को पीले पुष्प की माला बहुत पसंद है। माता को जहाँ तक हो पीले फूल जहाँ से भी जो भी मिल जाए उनका, पीला कमल वैसे माना जाता है, पर अगर पीला कमल ना होने पर पीले से कोई से भी फूलों की माला हम माता को पहना सकते हैं। तो माता कूष्मांडा को पीले फूलों की माला बहुत पसंद है। कूष्मांडा को मालपुए या हलवे का भोग भी बहुत पसंद है। हलवा भी पसंद है, माता को तो हलवा पसंद आता ही है। और मालपुआ भी आज के दिन चढ़ाया जाता है। चौथी नवरात्रि में मालपुए का भोग लगता है। मालपुआ नहीं होने से कोई जरूरी नहीं है कि कभी हमारे पास उतनी चीजें नहीं होती हैं, तो मालपुआ ना होने से मिठाई, पंचमेवा ये सब भी लगा सकते हैं। दूध की बनी चीजें माँ को पसंद आती हैं, तो दूध की बनी चीजें भी माँ को चढ़ती हैं। माँ को आज के दिन पेठा भी बहुत पसंद होता है। हम और चीज नहीं होने पर पेठा आसानी से मिल जाता है, तो हम पेठा भी माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ कूष्मांडा को हरी इलायची, सौंफ अर्पित करने से याददाश्त बनी रहती है। जैसे कि हम लोग बच्चों को याद नहीं हो रहा है कहते हैं ना, तो उस तरह से बड़ों की भी जैसे याददाश्त भूल जाती है, तो बच्चों को या बड़ों को हरी इलायची खिलाने से हम इसको कूष्मांडा माता को चढ़ा के एक डिब्बे में भी रख सकते हैं, जिसे कि हमें बाद में प्रसाद के तौर पर थोड़ा थोड़ा हम बच्चों को रोज सुबह उठ करके खिला सकते हैं। तो हरी इलायची और सौंफ जरूर अर्पित करना चाहिए माता को। और बड़े और बच्चों जिसको भी होता है, माता को चढ़ाए हुए सौंफ और हरी इलायची ये हम लोग खुद भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि बनी रहती है बच्चों की। अच्छा, तो आज मैं एक नई बात बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि हम लोग कैसे नवरात्रि में हम पता करें कि मैया हमारे घर आ चुकी है, मैया हमारे घर पधारी हुई है। क्योंकि मैया जिससे खुश हो जाती हैं उसको दर्शन देती हैं। तो जब भक्तों आप लोगों के घर में अगर गाय, गौ माता बार बार सुबह सुबह आपकी दहलीज पे आए, तो समझ लो माता लक्ष्मी से भेंट करने के लिए, दुर्गा से भेंट करने के लिए गाय आपके दरवाजे पर पधार रही है। अगर गाय आपके वहां रोज नियमित रूप से आने लग गई है, तो समझो कि हमारे यहाँ मैया ने प्रवेश कर लिया है। दिया खूब तेज जलना, जैसे दिए की लौ है, अगर ये खूब झमझम करके खूब तेज तेज से जलने लगे, जगमग जगमग करके, तो समझो कि मैया आ गई है। दिया खुश होकर के दिए की बाती अपना प्रकाशमान कर रही है मंदिर को। तो दिया खूब तेज तेज, जो स्पीड होती है दिए की उससे ज्यादा तेज तेज चमचम जलने लगे, तो समझो कि मैया ने हमारे घर में प्रवेश कर लिया है। और एक तो इस तरह से तेज हो जाता है। दूसरा क्या होता है, तीसरा जो उपाय है वो है कि दिया छर 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 करके जो इसकी लौ होती है ये फुलझड़ी की तरह होने लग जाती है। तो फुलझड़ी की तरह चिड़ 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 की आवाज करते हुए दिया जलता है, तो तब भी माता के आने की खुशी में वो आतिशबाजी करता रहता है। तो ये क्या है, ये भी माता के आने का ही संकेत है, जो दिया फुलझड़ी की तरह जलता है। और मधुमक्खी, चौथा ये है इशारा मैया के आने का कि मधुमक्खी अगर हमारे घर में आ रही हो, हमारे कानों में गुनगुन 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 करके गुनगुन आ रही हो, भौरा नहीं, सिर्फ मधुमक्खी। अगर मधुमक्खी आ जाए, घर के अंदर घुस जाए और बार बार आपके कानों के पास आके गुनगुन गुनगुन करे, तो समझो कि ये हमारे लिए शुभ संकेत है, मैया आ गई है और मधुमक्खी ये संकेत हमको दे रही है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देती हूँ। आप लोगों ने 4 नवरात्रि लगातार मेरी वीडियो को सुना, देखा, सराहा, और मैं चाहती हूँ आगे भी 4-5 दिन जो बचे हैं उनमें मैं इसी तरह से अपना नियम पालन करूँ और आप लोगों के साथ भी लगी रहूँ इस तरह से। तो जय माता दी। चौथी नवरात्रि की शुरुआत होती है आज से। जय माता दी, जय कूष्मांडा माता।